हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपने एग्जाम से मार्क्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, तैयारी सब लोग करते हैं लेकिन मार्क्स सबके अलग अलग आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि सबका पेपर करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो आज हम आप लोग को सिखाएंगे कि किस तरह से आप लोग अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास 5 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, टेक्निक ऑफ 4x45। अब ये 4x45 होता क्या है? देखिए, करिए क्या आप लोग कि पूरे पेपर को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 3 घंटे पेपर है अगर, तो हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा? 45 45 45 45। 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब आप करिए क्या कि पहले पेपर को 45 मिनट में करिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। ठीक है, और कोशिश करिए कि 45 मिनट में वो खत्म हो जाए। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आपको पहले से करनी होगी। ठीक है, फिर दूसरे पेपर को 45 में, तीसरे को 45 में, और फिर आखिरी में आपका 45 बच जाएगा। तो 45 बच जाएगा तो उस 45 में आप कर क्या सकते हैं? आपने शुरुआत के 45 मिनट्स में क्या किया है? पूरे पेपर को आप लोग देख चुके हैं, कौन सा पोर्शन सिंपल है, कौन सा डिफिकल्ट है। देखिए, होता क्या है कि कोई ना कोई पोर्शन टफ आता है, कोई ना कोई पोर्शन सिंपल आता है। हम बच्चे क्या करते हैं कि भाई किसी एक क्वेश्चन में फंस जाते हैं और फंसे रह जाते हैं, फिर बताते हैं सर मैं तो 1.5 घंटा इसी को करता रह गया और बाकी तो मैं देख ही नहीं पाया। और फिर उनसे बोलता है भाई दूसरा क्वेश्चन कितना सिंपल था, कर किया क्यों नहीं? तो उससे बचना है अपने को 45 मिनट में पूरा पेपर क्लियर करना है, और आखिरी में 45 मिनट बचा के रखना है, ताकि आप जो सिंपल जगह है, जो जिस पोर्शन में सबसे आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को करके आप अपना स्कोर बढ़ा सको। देखिए, आप देखिए होंगे क्रिकेट में क्या होता है कि भाई शुरुआत में भले ही कोई टीम रन कम बनाए, लेकिन अगर वो अपने विकेट को बचा के रखती है तो आखिरी में वो स्कोर अपना अच्छा खींच ले आती है। ठीक है, तो इसीलिए हमको वही करना है। शुरुआत में भले ही हम 45 मिनट में क्वेश्चन कम कर पाए, लेकिन आखिरी में बचे हुए 45 मिनट में हमें पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन सबसे सिंपल है, जहां पर अटैक करके हम ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, दैट मीन ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट तो पहला हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 2, प्रिपरेशन 1 डे बिफोर द एग्जामिनेशन। देखिए, किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए एक दिन की प्रिपरेशन, एक दिन पहले की प्रिपरेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। कहा यह जाता है बेटा कि 24 घंटे पहले पढ़ाई छोड़ दीजिए, लेकिन बच्चे को समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसने इतनी मेहनत करी होती है, वो सोचता है कि सब कुछ रिवाइज कर डालें, और रिवाइज करने का कोई एंड नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, मेरा पहला एग्जाम था जब, तो मैं इतना ज्यादा रिवाइज करने के चक्कर पड़ गया, रात को 2 बजे तक रिवाइज किया। सवेरे 8 बजे से एग्जाम था। ठीक है, और 2 बजे तक रिवाइज करता रहा। फिर पापा ने मुझको जबरदस्ती बैठा के, नहीं अब सो जाओ, और इतना ज्यादा दिमाग में चल रहा, ये रह गया, वो रह गया, वो रह गया, ये रह गया। और रिजल्ट क्या आया कि जब मैं एग्जामिनेशन में बैठा ना, तो मेरा दिमाग एकदम फ्यूज हो चुका था। मेरे एग्जाम में दिमाग चल ही नहीं रहा था। ठीक है, उस दिन से मैंने सीख लिया कि एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाई करनी ही नहीं। तो आपको क्या करना है? आप सारी बातों का कंक्लूजन देखिए, आपको अगर कल एग्जाम देना है तो आप करिए क्या कि आज 12 बजे तक या 1 बजे तक, दोपहर की बात कह रहा हूं, ठीक है, 12-1 बजे तक आप पढ़ लीजिए जितना पढ़ना है। उसके बाद मत पढ़िए, छोड़ दीजिए। अगर आप पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम खराब होगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। ठीक है, तो आपको 12-1 बजे तक पढ़ना है। उसके बाद रिलैक्स करना है, दिमाग को थोड़ा ठंडा रखोगे तभी एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग चलेगा, तभी आपका स्कोर आएगा। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि 12-1 बजे तक पढ़ना है। अब करना क्या उसके बाद ये मत करना कि मूवी देखा है दिमाग रिलैक्स करने के लिए। मूवी देखा होगे ना तो दूसरे दिन एग्जामिनेशन में मूवी चलेगी दिमाग में, या क्रिकेट विकेट या बाकी कोई गेम मत खेलने लगना, वरना अगर गलती से भी चोट लग गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप रिलैक्स करिए, पेरेंट्स से बात करिए, दोस्तों से बात करिए। ठीक है, और शांत रहिए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट, नंबर 3, बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव इन योर सेल्फ मैंने पॉइंट क्यों जोड़ा है? मैंने देखा है कि बच्चे एग्जाम देने जब जाते हैं ना, तो 10-15 मिनट तक उनके हाथ कांपते रहते हैं और वो क्वेश्चन उतनी स्पीड से नहीं कर पाते। उसका रीजन मैंने देखा था, तो मुझे 3 रीजन दिखाई पड़े। पहला रीजन दिखाई पड़ा कि इस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हुए तो क्या होगा हमारा। नंबर 2, लोग क्या कहेंगे। नंबर 3, पेरेंट्स क्या कहेंगे। अब इनको मैं एक्सप्लेन करता हूं। नंबर 1, इस एग्जाम में अगर क्वालिफाई नहीं हुए तो क्या होगा? अरे भाई, क्या होगा? ये कोई आपकी जिंदगी का आखिरी एग्जाम है? नहीं, इसके बाद भी आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे सक्सेसफुल होने के लिए। हाँ, इस एग्जाम में अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको स्ट्रगल आगे कम करना पड़ेगा। अगर इस एग्जाम में आप
फेल भी हो जाते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी, बस स्ट्रगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर आप स्ट्रगल करने को तैयार है तो आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी, कल नहीं तो परसों मिलेगी, मिलेगी पक्का। ठीक है, तो भरोसा रखो अपने आप पर। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, लोग क्या कहेंगे। अरे भाई लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को। ठीक है, अब देखिए लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, आपको कोशिश क्या रखनी है, किसी के सामने अपने को हीरो ने दिखाने का कि मेरे से बड़ा कोई इंटेलिजेंट लड़का नहीं, मैं तो मतलब आईआईटी में फर्स्ट रैंक लेके आने वाला हूं, ऐसा नहीं बोलने का। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे तो लोग कहेंगे कि वेट कर, क्योंकि कोई आपका भला नहीं चाहता है, केवल आपके पेरेंट्स आपका भला चाहते हैं। ठीक है, तो आपको किसी के सामने ऐसा नहीं बताना है कि मैं बहुत तो रमखा हूं। ठीक है, तो लोग वेट करेंगे कि आने दो ये रिजल्ट, फिर पूछेंगे कितना कैसा आया तुम्हारा, बहुत अपने आप को तो समझते थे ना, बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट समझते थे। नहीं, किसी के सामने अपने आप को ओवर शो नहीं करना है, सबसे प्यार से शांति से अपनी बात कर रखनी है, अपने पढ़ाई पर अपने एम पर फोकस रखना है, बस तैयारी करते रहिए। ठीक है, और अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आपको सक्सेस मिलेगी। और नंबर 3, पेरेंट्स क्या कहेंगे। देखो यार मैं बताऊं, इसके ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्या पेरेंट्स क्या कहेंगे। पहले तो आपको अपने पेरेंट्स के साथ में अपनी बातों को शेयर करना होगा। आप अपनी पोजीशन को पेरेंट्स के सामने साफ साफ रखिए। आप पेरेंट्स के साथ में छुपाएंगे कोई भी चीजें तो आपको दिक्कत होगी। और मैं एक बात पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं कि पेरेंट्स क्या जो लाइफ में खुद नहीं कर पाए हैं वो अपने बच्चों पर थोप रहे होते हैं। अरे भाई, आपके अंदर जो करंट में मेच्योरिटी है वो आपके बच्चे के अंदर नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपकी और उसकी एज के बीच में 20 से 30 साल का गैप है। आपने इतनी ज्यादा दुनिया देखी हुई है, आपने स्ट्रगल देखा है, बच्चे ने आपके नहीं देखा है, वो महसूस अभी नहीं कर सकता। उसको खुद करने दीजिए, उससे बात करिए, उससे डिस्कस करिए चीजों को। आप देखेंगे कि बच्चा खुद ब खुद परफॉर्म करेगा। ठीक है, और बच्चों से भी है कि अपने पेरेंट्स के साथ में बिल्कुल फेयर रहें, उनको सब चीज बताएं, उनको अपने करंट सिचुएशन बिल्कुल सही सही बताएं। आप देखेंगे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, एनालिसिस ऑफ एग्जाम पैटर्न। अब देखिए जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं ना, उसका पहले आप पैटर्न पता करिए कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किन किन चैप्टरों से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आप जेईई मेन का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें हर एक, मैथमेटिक्स बता रहा हूं मैं, हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन एडवांस में ऐसा नहीं होता। एडवांस में अगर आप देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलस से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कैलकुलस में भी आपको डेफिनेट से ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन से ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इनडेफिनेट से क्वेश्चन उतने ज्यादा नहीं मिलेंगे या नहीं ही मिलेंगे। बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन कम मिलेंगे। तो आपको पैटर्न समझना बहुत जरूरी है कि किस पैटर्न पर आपका एग्जाम आ रहा है, किन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे पढ़ना है और फिर उस रिलेवेंट टॉपिक पर आपको फोकस करना है। देखो भाई मैं आपको बताऊं, आपको कोई आर्यभट्ट नहीं बनना है, आपको न्यूटन नहीं बनना है, अभी तो कतई नहीं बनना है। बनने के जब टाइम आएगा तब बनना, लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। एग्जाम में मार्क्स कब आएंगे, जब जिस पैटर्न के जो क्वेश्चन पैटर्न है उसको आप फॉलो करोगे तो उसी पर क्वेश्चन आएंगे, तो आप कर लोगे तो आप अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है, एनालिसिस रखनी है पैटर्न की, किस पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे हैं और उसी रिलेवेंट टॉपिक पर आप लोगों को पढ़ाई करनी है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, स्टॉप डे ड्रीमिंग एंड मेक शॉर्ट टर्म प्लान। देखिए आंखें खोल करके कुछ लोग सपना देखते हैं या मैक्सिमम लोग देखते हैं, ऐसा नहीं करना है। अपने को आंखें खोल करके सपने देखने के बजाय छोटे छोटे प्लान बनाने हैं, वीकली प्लान बनाने हैं। वीकली प्लान बनाना है। देखिए होता क्या है कि आप महीने भर का, साल भर का प्लान बना लेते हो कि इतने बजे उठेंगे, इतने बजे पढ़ाई करेंगे, इतने बजे कोचिंग जाएंगे, फिर आएंगे तो इतने बजे पढ़ेंगे। नहीं, सब चीजें चेंज होने वाली है। किसी वीक में आपकी तबीयत खराब हो सकती है, किसी वीक में कोई फंक्शन पड़ सकता है, आपके रिलेटिव आ सकते हैं, किसी वीक में कोचिंग का टाइम चेंज हो सकता है। तो इतने बड़े बड़े प्लान बनाना ही नहीं है, छोटे छोटे प्लान नहीं है। इस वीक में मुझे इतना पढ़ना है, इस वीक में मुझे इतना पढ़ना है, इस वीक में मुझे इतना कवर करना है, और उसी हिसाब से उसको फॉलो करिए। ठीक है, सपने में आंखें खोल करके सपने मत देखिए कि मेरे आईआईटी में फर्स्ट रैंक आ जाएगी और फिर मैं नंबर 1 बन जाऊंगा इंडिया में। ऐसा सब कुछ नहीं देखना है। आपको एक शॉर्ट टर्म प्लान बनाना है, वीकली प्लान। इस वीक में मुझे ये चैप्टर खत्म करने हैं, अब टर्म्स एंड कंडीशन को देखते हुए। ठीक है, और उसी को अप्लाई करिए। आप देखेंगे धीरे 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 आपको सब चीजें कवर अप होती जाएंगी और आप फाइनली सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप इन 5 पॉइंट्स को अपने लाइफ में अप्लाई करिए। आप देखेंगे कि आपके मार्क्स एग्जाम्स में धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। एकदम से नहीं होंगे, ग्रेजुअली होंगे। ठीक है, और आपको फाइनली सक्सेस मिलेगी।
ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को थम्स अप दीजिए, उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं आगे, बाय बाय।